स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मसीहा पे। और हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग लास्ट कर लिए थे और आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कोडिंग और डिकोडिंग पर। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को IVGFKNLX लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में टेलीफोन क्या होगा या कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर हम लोग बताए थे दोस्तों कि कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन तभी बन पाएंगे जब आपके उनके कोड याद होंगे। यानी कि कोड का मतलब ए 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, डी 4 होता है। तब आप उस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ सी के लिए दोस्तों 3, ओ का 15 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, यू का 21 होता है, टी का 20 होता है और ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह से कोड याद रहेगा तो बड़ी ही आसानी से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए आई 9 है, भी 22 है, जी 7 है, एफ 6 है, के 11 है, एन 14 है, एल 12 है और एक्स 24 है। ठीक है दोस्तों, 24 क्या हो रहा है दोस्तों से यहाँ पर देखिए कुछ समझ में आ रहा है। 3 से 9 हो रहा है, 6 जुड़ रहा है, 15 से 7 जुड़ रहा है, 22 हो रहा है। फिर देखिए 13 से एक ही बार 7 हो जा रहा है, यानी कि -6 हो जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों थोड़ा सा हम लोग और इसमें दिमाग लगाएंगे तो बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए ये पीछे 18 18 9 27, 22 5 27, 20 7 27, 21 6 27, 16 11 27, 13 14 27, 15 12 27 और 24 3 27। क्या दोस्तों ये समझ में आया। पीछे से जो लिखे हुए हैं वो अपोजिट लेटर में लिखे हुए हैं। 18 9 27 यानी कि क्या होता है, दोनों का अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमको समझ में आ गया कि पीछे से आगे की तरफ बढ़ा है, वो भी अपोजिट लेटर का क्या है, पेयर है। क्या है, अपोजिट लेटर का पेयर है। जैसे कि हम लोग बताए थे दोस्तों, एन का एम होता है, जंगली क्यून जे का क्यू होता है। वही देखिए यहाँ 3 है, 3 24 27 हो रहा है। इधर देखिए 18 9 27 हो रहा है, 15 12 27 हो रहा है, 20 और 7 27 हो रहा है, 22 5 27 हो रहा है। अपोजिट लेटर का पीछे से आगे की तरफ यानी क्रॉस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर से हम देखते हैं। जैसे देखिए सी 3 है, ओ 15 है, एम 13 है, पी 16 है, यू 21 है, टी 20 है, 5 है और क्या है, एस 18 है। ठीक, और यहाँ पे दिया है 9, आई 9, भी 22, जी 7, एफ 6, के 11, एन 14, एल 12, एक्स 24। देखिए 18 9 27। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अब हम लोग को लिखना है टेलीफोन। टेलीफोन का मतलब क्या होता है, टी फॉर 20, ई 5, एल 12, फिर ई 5, पी 16, एच 8, ओ 15, एन 14 और ई 5। ठीक है दोस्तों, ई यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 22 नंबर आएगा। 22 का मतलब होता है भी। फिर यहाँ पर देखिए पीछे में 14, 14 का मतलब एन होता है, यानी कि यहाँ पे आएगा 13 14 27 यानी कि एम। भी एम यहाँ भी है, भी एम यहाँ भी है, भी एम यहाँ। ये ऑप्शन कट गया, ये नहीं हो सकता। अब देखिए 15, 15 में कितने जोड़ेंगे दोस्तों कि 27 होगा, तो 12। 12 का मतलब दोस्तों क्या होता है, एल होता है। एल यहाँ नहीं, ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या है 8, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आएगा, 19 यानी कि 19, और 19 का मतलब होता है एस। ये भी अभी हो सकता है। उसके बाद 16, 16 के बाद 11, 11 का मतलब क्या होता है दोस्तों, के बाद 5, 5 के बाद यानी कि होगा 22, 22 का मतलब होता है भी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 आ गया ये, और ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्रॉस यानी कि पीछे से चल रहा था, वो भी अपोजिट लेटर में चल रहा था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों।
ये क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ है ईगर, EAGE और R। ई के लिए 5 लिखा है, ए के लिए 1 लिखा है, जी के लिए 7 लिखा है, ई के लिए 5 लिखा है और आर के लिए 9 लिखा है। ठीक है दोस्तों, आर के लिए 9 लिखा है। तो बताए कि कैडेट कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी पेस्ट किया गया है 3 के लिए, सी के लिए 3 होगा, ए के लिए 1 होगा, डी के लिए 4 होगा, ई के लिए 5 होगा, यानी कि 3 1 5, 3 1 5, 3 1 4 5। ठीक है दोस्तों, 3 1 4 5, 3 1 4 5, 3 1 4 5, 3 1 3 1 4 5, 3 1 4 5, यानी कि यही आपका उत्तर है। कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा था। लास्ट वाले का जो नंबर था यहाँ पे 9 है दोस्तों, यहाँ पे आर है। आर का मतलब होता है 18 और 18 का अपोजिट क्या होता है? 9 होता है। ये 18 9 27 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो टी का मतलब होता है 20, 20 का अपोजिट क्या होगा? 7 हो जाएगा और यही ये उत्तर दिया गया। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे। कॉपी पेस्ट 1 से लेकर 4 तक हो रहे थे, जैसे ये EAGE और R। अब E होता है 5, G होता है 7, सॉरी ए होता है 1 और जी होता है 7, ई होता है 5 और आर होता है 18, लेकिन यहाँ पे दिया कितना? 9, यानी कि आर का अपोजिट दिया हुआ है 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही लास्ट वाले का सिर्फ अपोजिट करना है, ये ध्यान देना है। सी का दोस्तों 3 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है और टी चूँकि 20 होता है, T20 20 का अपोजिट क्या होगा? 7 हो जाएगा। 3 1 4 5 7, 3 1 4 5 7, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है? PASTEUR, पास्चर को TPRUASE लिखा जा सकता है। TPRUASE लिख दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो उसी भाषा में 70 को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग कोड भी लिख सकते हैं और एक और चीज़ भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? इसको नंबरिंग कर दे। अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है, 7 है। ठीक है दोस्तों, तो टी यानी कि 4th पोजीशन पे है, पहले आ गया। फिर पी यानी कि 4 के बाद 1, फिर आर के मतलब 7 और फिर देखिए क्या है, यू है, यू 6 पे है, ए 2 पे है और एस 3 पे है और ई 5 पे है। उसी भाषा में अब हम लोग को 70 को लिखना है। क्या लिखना है? पहले 4 नंबर वाला, पहले 4 नंबर आने का मतलब है ई आएगा, फिर 1 नंबर यानी कि ई के बाद एस, ये बाहर, ये बाहर, ई एस। अब तीसरा नंबर 7, 7 का मतलब वाई, वाई के बाद 6 नंबर, 6 नंबर के बाद दोस्तों टी, और ये चौथा में टी नहीं है, इसलिए ये डी नंबर ऑप्शन ही हमारा क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। कुछ और भी इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? जैसे दोस्तों हम लोग इसको ऐसे बना सकते, जैसे पी क्या है? 16, ए क्या है? 1, एस क्या है? 19, टी क्या है? 20, ई क्या है? 5, यू है 21 और आर है 18। फिर क्या लिख दिया गया? टी, जैसे कि एक नंबर हम लोग देखे थे 5 तरह के जो कोडिंग डिकोडिंग में था, उसी तरह से जैसे यहाँ कॉपी पेस्ट हो रहा है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को इधर से उधर गया। जितना 7 अक्षर यहाँ भी है, 7 लेटर यहाँ भी है, सेम सेम लेटर है, यानी कि सिर्फ उसका स्थानांतरण किया गया है, सिर्फ जगह का बदला गया, प्लेस को इधर से उधर किया गया है। इसमें ज़्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे, सीधे क्या कर देंगे? कोडिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 जितने लेटर है उतने कोडिंग कर देंगे। यहाँ पर देख लेंगे कि कौन कौन कहाँ जा रहा है और हमारा आंसर डी हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है? यदि अराथी को BSBUIZ के रूप में कोडित किया गया है, जैसे ए है, आर है, ए है, टी है, एच है, वाई है। ठीक है दोस्तों, इसको लिख दिया गया है BSBUIZ। ए से बी 1, आर 18 19,
1 2, एक टी 20 होता है, ये हो गया 22, HI 9YZ। मतलब देखिए दोस्तों, सिर्फ चौथा नंबर का जो प्लेस पर है टी, उसमें 2 जोड़ा जा रहा है, बाद बाकी सारे के सारे लेटर में 1 जोड़ा जा रहा है। तो हमको भी देखना होगा कि जो चौथा नंबर है, चौथा नंबर पर जो भी नंबर है उसमें हम लोगों को क्या होना है, 1 2 ऐड करना होगा। तो सिस्टम क्या होना चाहिए, तो सिस्टम एस के दोस्तों टी होना चाहिए, YZ होना चाहिए, और फिर ST होना चाहिए, YZT, और टी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, U होना चाहिए। और यही हमारा आंसर है दोस्तों, ए नंबर। ठीक है दोस्तों, TZTUFN, ई के बाद F, M के बाद N, और यही ए नंबर ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि यदि किसी निश्चित भाषा में पॉपुलर को QPQVAMBS के रूप में कोडित किया जाता है तो कौन सा शब्द GBNPVT के रूप में कोडित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ P16 है, O15 है, P16 है, U21 है, L12 है, A1 है, और फिर ये 18 है। फिर लिखा गया Q16 के बाद ये 17 है, फिर ये 16 है, फिर ये 17 है, 22 है, और ये M13 है, B2 है, S19 है। क्या देख रहे हैं दोस्तों, एक कांस्टेंट एक सब जगह क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो क्या कर रहा है, कौन सा शब्द GBNPT के रूप में कोडित किया जाएगा दोस्तों। तो हमसे ये नहीं पूछा है कि इसका आगे वाला क्या, मतलब ये दिया हुआ है, ये G7 B2 14 P16 V22 और T20। यहाँ आगे ऊपर वाला लिखना है, यानी कि यहाँ +1 हो रहा था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस होगा, यानी कि 6 हो जाएगा। 6 का मतलब F, 2 का मतलब A, 13 15 और 22 होता है U, और 20 होता है 22 का 21 U, और 20 का उल्टा 19, यानी कि FAMOUS, फेमस। और यही फेमस हमारा इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि पॉपुलर को QPQVMS में लिखा गया है, यानी कि P16 O15, फिर P16 U21 L12 A1 R18, और Q होता है 17, P होता है 16, फिर Q होता है 17, फिर B होता है 22, M होता है 13, B होता है 2 18 19। हम लोग दोस्तों देख रहे थे कि हर में एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को पता करना है कि GBNBT जो अगला लिखा हुआ है, जैसे यहाँ ये लिखा हुआ था Q, ये लिखा हुआ है, तो किसका लिखा हुआ, किस रूप में कोडित किया जाएगा दोस्तों। तो G7 होता है तो 1 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का मतलब F होता है, B2 होता है यानी कि A 1 हो जाएगा, N14 होता है तो M13 हो जाएगा, और P16 होता है तो O15 हो जाएगा, V22 होता है तो U21 हो जाएगा, T20 होता है तो S19 हो जाएगा, यानी कि यही हमारा उत्तर है वो फेमस। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि अगर बिलीफ को AFKDI के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड में सेल्डम को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए B2 E5 L12 I9 E5 F6, फिर हम लोग को देखे A1 F6 K11, फिर K11 D4 I9, -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, +3 हो रहा है, यानी कि -1 +1 -1 +2 -1 +3। उसी प्रकार जब दोस्तों हम लोग इसमें चलेंगे 19 में, तो पहले वाले -1 हो रहा है, S19 होता है तो 18 होगा, यानी कि R। ई अब +1 जाना है, 5 5 का मतलब 6, यानी कि F। फिर अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है फिर -1,
L 12 होता है तो K 11। ठीक है, RFK यही एक ऑप्शन RFK है, यही आपका उत्तर है। ऐसे हम लोग बना के भी देख लेते हैं। फिर 9 के बाद 11 यानी कि +2 हुआ है तो D 4 यानी कि 4 2 6 यानी कि F। ठीक है दोस्तों, फिर -1 O 15 तो N, फिर 3 माइनस M यानी कि N। ठीक है दोस्तों, यही हमारा उत्तर है TRFKEMN, ये बी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में U का मतलब दोस्तों 21, T 20, E 5, N 14, S 19, I 9 और 12। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा गया है, WVGPKUPUKN यानी कि W का मतलब दोस्तों 23 होता है, V का मतलब दोस्तों 22 होता है, G का मतलब 7 होता है, P का मतलब 16 होता है, U का मतलब 21 होता है, K का मतलब 11 होता है। यानी दोस्तों 21 2 23, 20 2 22, 5 2 7, 14 2 16, 19 2 21, 9 2 11, 12 2 14 कांस्टेंट +2 हो रहे हैं। सब के सब में +2 जोड़े जा रहे हैं, सब के सब में +2 जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है DMSFXG, D 4 यानी कि 6। D वह कौन सा शब्द है जो DMX के रूप में कोडित किया जाएगा, यानी कि आगे वाला दे दिया, अब हमको पीछे वाला, यानी कि +2 हो रहा था, अब हम लोग 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि D 4 है तो B 2 माइनस करेंगे, D 13 13 तो 11 यानी कि K, S 19 होता है तो 17 यानी कि Q, F 6 होता है यानी कि 4D, X 24 होता है यानी कि V 22, G 7 होता है यानी कि B। ये BKQD VE और यही ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है दोस्तों, लिखा गया यदि पीपुल को PLPOEE के रूप में कोडित किया गया है तो ट्रेंड को लिखिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा PEOPLE पीपुल और PLPOEE लिखा गया। दोस्तों हमको देखने से इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है कि लेटर सब वही है, सिर्फ उसका प्लेस इधर से उधर हो गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में कोडिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, या फिर वैसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो नंबरिंग करने से ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब देखिए एक P यहाँ पे है, 1 3 या 3 1 भी कह सकते हैं। L दोस्तों यहाँ पे 4 में है, यहाँ पे 2 है। फिर O देखिए यहाँ पे 3 में है, यहाँ पे 4 में है, और E एक 2 में था, एक 6 में था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा ट्रेंड को कैसे कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों एक वाला कहाँ जाएगा, एक वाला या तो 1 पे आएगा या फिर 3 पे जाएगा, तो T 1 पे ही रहने दीजिए। ठीक है, 2 वाला E या तो लास्ट में जाएगा या फिर पहले आएगा। ठीक है दोस्तों, R पहले 2 नंबर, R कहाँ जाएगा, 5 नंबर पे जाएगा, R 5 नंबर पे आ गया, T 5, R लास्ट में आएगा, यानी कि R में लास्ट दोस्तों इस सिर्फ 2 में ही है, लेकिन नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि R जो है तो R तो आ रहा है, लेकिन पहले यहाँ N आ रहा है, तो N तो यहाँ दिया ही नहीं। चौथा नंबर वाला पहले नंबर पे तो आ नहीं रहा है। L अगर यहाँ पे होता या तो 1 या तो 3, तो T हमेशा पहले नंबर में आना चाहिए। और E जो है यहाँ पे दिया हुआ है 5 और 6 में, 5 और 6 में, तो E भी लास्ट में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन में गलत है, लास्ट में तो R आएगा ही आएगा। L यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 में है, यहाँ पे 2 में आएगा, यानी कि N 2 नंबर पे आना चाहिए। दोस्तों यही 2 नंबर वाला ऑप्शन क्या है, सही है, D नंबर ऑप्शन सही है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डायमंड को
VQYMKL के रूप में कोडित किया जाता है तो फीमेल को कैसे किया जाएगा। डी दोस्तों देखिए 4 होता है, I 9 होता है, A 1 होता है, M 13 होता है, O 15 होता है, N 14 होता है और D 4 होता है। भी दोस्तों देखिए क्या होता है 22 होता है, Q 17 होता है, Y 25 होता है, M 13 होता है, K जो है 11 होता है, L 12 होता है और V 22 होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है 22 4 26, 19 26, 25 1 26, 13 13 26, 25 11 26, 14 12 26, यानी कि जो अल्फ़ाबेट है उनको जोड़ कर क्या लाना है 26 लाना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या है F 6 है, E 5 है, M 13 है, A 1 है, L 12 है, E 5 है। तो 26 लाने के लिए 20 यानी कि T को जोड़ना होगा, यहाँ पे 21 को जोड़ना होगा TU। दोस्तों TU यही बी नंबर वाला ऑप्शन क्या है सही है। हम लोग ऑप्शन से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। असल में मेन कंसेप्ट समझना था जो ये है, हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा था कि जो दोनों लेटर है जो आमने सामने दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा था 26 आ रहा था। तो हम इस क्वेश्चन में भी फीमेल F के जो सामने आएगा वो 26 होना चाहिए। तो F 6 होता है तो 26 पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों 20 को ऐड करना पड़ेगा। और 20 किसका होता है T का होता है, T20। E किसका होता है 5, 5 में कितना जोड़ेंगे 26 आएगा तो 21, 21 किसका होता है U का होता है। 13 में कितना जोड़ेंगे कि 13 होगा तो M का मतलब 13 होता है। उसी प्रकार हम लोग दोस्तों बी नंबर ऑप्शन को क्या कर दिए सही कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जिन दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा उनको मिलता रहेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।